नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल योगा विद डॉक्टर एसपी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। तो अष्टांग योग है वो महर्षि पतंजलि ने आज से 3,500-4,000 साल पहले इसके बारे में बताया था। और इसको मैं बार बार बताता हूँ लोगों को कि इसका कितना रोल है हमारे जीवन में। वो लोग ऋषि मुनि इतने साल पहले ये सब बता गए और करते थे, स्वस्थ रहते थे, 100 साल 200 साल तो जीवित रहते थे। तो हम भी कर सकते हैं, अपने जीवन को हम बढ़ा सकते हैं। तो अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हैं, ठीक। तो जो गहरी साधना वाले हैं, ऋषि मुनि हैं, वो तो ये 8 करें। जैसे हम लोग जो गृहस्थ हैं वो इसमें शुरू के 4 कर लें, 4 को अपना लें तो कोई बीमारी नहीं होगी। और बीमारी हो भी गई तो उससे तुरंत छुटकारा मिलेगा। तो हमें करना क्या है, हम देखो आजकल क्या है कि योग में आसन और प्राणायाम तो बहुत कर रहे लोग। आसन मेनली आसन ही कर रहे हैं, प्राणायाम भी उतना नहीं कर रहे या जानते नहीं लोग प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम कई तरह के हैं और प्राणायाम का भी ही रोल जहाँ तक मैंने समझा है कि आसन से ज़्यादा प्राणायाम का रोल है। 80% प्राणायाम, 20 आसन, ठीक है। तो आसन कर रहे हैं और प्राणायाम कुछ लोग, ठीक। यम नियम हम करते नहीं या जानते नहीं, तो हम आपको थोड़ा यम नियम के बारे में बता दे रहे हैं। तो इसमें 5 यम बताए हैं और 5 नियम बताए हैं। 5 यम होते हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक। तो अहिंसा, अहिंसक रहना है हमें, ठीक है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, जीव जंतु छोटे बड़े किसी से लड़ाई झगड़ा, इससे दूरी बना के रहना है। सत्य बोलना है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। सत्य, जो जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो हो गया अहिंसा, सत्य। आस्तेय, आस्तेय का मतलब है चोरी न करना, किसी की भी चीज हमको बिना पूछे नहीं छूनी है, बिना पूछे उसको नहीं देना है, ठीक। ये हो गया आस्ते। अब अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है संचय करना, धन इकट्ठा नहीं करना है हमको। तो ये हम वो बनवा लें, फार्म हाउस बनवा दें, वहाँ मकान ले लें, वहाँ प्लाट ले लें, या ये पैसा आ जाए वो पैसा, अगर इस तरह का करोगे भाव आएंगे तो आपको उल्टा सीधा कमाना पड़ेगा। गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो वो गलत तरीके से ही चला जाता है। तो हमें अपरिग्रह में नहीं पड़ना है, मतलब इकट्ठा फालतू का इकट्ठा हमको नहीं करना है, तो इस चीज़ से बचना है। और उसके बाद लास्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पर, जननेंद्रियों पर कंट्रोल रखना, व्यभिचार आदि में नहीं पड़ना है, इससे दूरी बना के रखनी है। तो ये ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारा डिटेल बताया है ऋषि मुनियों ने। तो ये 5 तो यम हो गए और 5 नियम बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो शौच मतलब शरीर की सफाई, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, और बुद्धि की सफाई के लिए हमको अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह से वो हो गया सोच। संतोष, हमें संतोषी रखना, संतोषी परम सुखम, ठीक है। संतोष रखिए नहीं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, यहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए, इस तरह की भाव न रखें तो आप सुखी रहेंगे। और संतोष। तप, तप मतलब अब विषम परिस्थितियों में हमारे पास संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, हम गांव में कैसे पढ़ते हैं, तो बिना संसाधन के हम अपने लक्ष्य को कैसे पार कर जाएं, या जो काम हमको करना है वो बहुत ही सीमित संसाधनों में हमें कैसे करना है, वो तप हो गया, तपस्या, ठीक। संतोष, तप। स्वाध्याय, हमको डेली कुछ न कुछ नया पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ने हैं और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है, ये स्वाध्याय हुआ। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान का मतलब है जो भी हो रहा है वो हम सब ऊपर वाले को, जिसको भी मानते हो उस पर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, तो वो सब अच्छा करेगा। तो इसका हमने ये चतुष्टांग इसको बताया गया है, चतुष्टांग योग। ये चतुष्टांग 4 ही अंग आप कर लो तो आप बीमारियों से बच जाएंगे, और बहुत सारी मतलब आपकी उम्र है वो भी बढ़ जाएगी, और खान पान तो सही रखना, देखो सब
ठीक, तो हमारा आहार विहार सही रहे, तो अष्टांग योग का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।